कि योगी सरकार में जो कुछ भी कार्यकाल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। 2014 से पहले हंगर इंडेक्स में हमारा 55वां नंबर था। फिर 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और 18 घंटे काम करने के बाद भी आज हमारा नंबर 111वें में आ गया हंगर इंडेक्स में। जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था आज वो 1,55,000 करोड़ का हो गया। तो सर ये पैसा गया सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते लोग शिक्षित हो। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल पूछे। 14 में जितवाया, 19 में जितवाया, 10 सालों में कुछ नहीं करा पाए तो अब 24 जीत कर क्या करेंगे? आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं। देखिए मैं एक बात कहूंगा, चुनाव नजदीक है और ये कुछ भी कर सकते हैं और करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा वोट मांगने के लिए, तो ये कुछ भी करा सकते हैं। मोदी मैजिक चल रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया पर चल रहा है। अगर मीडिया ईमानदारी से, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, अगर ईमानदारी से 100 घंटे पत्रकारिता को अंजाम दे दे तो बीजेपी 100 साल के लिए खत्म हो जाए। अपने मन की बात करते हैं लेकिन कभी उन्होंने जनता के मन की बात सुनी? जनता के मन की बात सुनते, किसानों की आवाज सुनते, बेरोजगारों की आवाज सुनते, जो देश में महंगाई है महंगाई पर महिलाओं की आवाज सुनते? वो सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी कहते हैं। 14 से पहले 36 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ गरीब हो गए। 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 5 साल के लिए राशन का इंतजाम करा दिया। सर गरीब मोदी जी के लिए वीआईपी है। मोदी जी को किन गरीबों से मिलते हुए देखा है आपने? मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाया था लेकिन काम विदेश मंत्री के करते हैं। कभी किसी देश में जा रहे हैं, कभी किसी देश में जा रहे हैं। गरीबों से मिलने का उन्हें टाइम है, वो गरीबों से अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। लेकिन कभी उन्होंने जनता के मन की बात सुनी? जनता के मन की बात सुनते, किसानों की आवाज़ सुनते, बेरोजगारों की आवाज़ सुनते, जो देश में महंगाई है महंगाई पर महिलाओं की आवाज़ सुनते? वो सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी कहते हैं। वो कोई वीआईपी या गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। कह तो रहे हैं जिन गरीबों कोई नहीं पूछता है, उन्हें मोदी पूछता है, मोदी खबर रखता है उनकी। हाँ तो गरीबों के लिए कर तो दिया। 2014 से पहले 36 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ गरीब हो गए। 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 5 साल के लिए राशन का इंतजाम करा दिया। बस क्या 5 साल में उन्हें महज राशन ही मिलेगा? क्या 80 करोड़ जनता महज 5 साल तक राशन के लिए ही जिंदा रहेगी? उसी राशन में तो खुश है जनता। कह तो रही है कि राशन फ्री मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। देखिए जनता को, वो चंद जनता है। देखिए इन लोगों ने बरगला दिया है, इन्होंने लोगों का एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। देश की जनता इनकी हर नीति से फेल हो गई है। एक तरफ कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। देखिए मैं एक बात कहूंगा, चुनाव नजदीक है और ये कुछ भी कर सकते हैं और करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा वोट मांगने के लिए, तो ये कुछ भी करा सकते हैं। अरे तो जनता थे, जनता को देखने का, उन्हें थोड़ी पता था कि ये कुछ होने वाली है, कुछ लेकर जाएंगे। तो देखिए हुआ ना, आज हुआ। ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज की जो ये घटना है ये पूरी भाजपा को और मोदी जी को शर्मसार करती है। अगर आज इन्हें इस किए पर पछतावा है तो आज ही अपना इस्तीफा दे दें। इनसे देश नहीं चल रहा तो देश से इस्तीफा देकर किसी और के हाथों में देश सौंप दें। देखिए इन्होंने जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं, इन्होंने ये हवाला दिया कि वो एजिड हो गए थे। कोई 64 साल है, कोई 65 साल है, कोई 70 साल है। तो फिर पीएम मोदी जी 75 साल के हो गए, तो उनको भी फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। 2024 में कोई नया चेहरा लाना चाहिए। तो देखिए ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और जनता को ठगा जा रहा है। अरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है भाई, आप मोदी जी को हटाने की बात बोल रहे हैं। सर मोदी मैजिक चल रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया पर चल रहा है। अगर मीडिया ईमानदारी से, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, अगर ईमानदारी से 100 घंटे पत्रकारिता को अंजाम दे दे तो बीजेपी 100 साल के लिए खत्म हो जाएगी। किसी भी चैनल ने आज तक बीजेपी का कोई भी मोदी जी का इंटरव्यू लिया है? 1-2 ने लिए हैं तो ये पूछा है कि वो दलिया खाते हैं, मशरूम खाते हैं। देखिए अगर पत्रकारिता अगर निष्पक्ष तरीके से करना शुरू कर दे सिर्फ 100 घंटे के लिए, तो भाजपा 100 सालों तक राज नहीं। अरे वो देश के सच्चे पत्रकार हैं भाई, आप गलत बोल रहे हैं उनके बारे में। देखिए सच्चे पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार हैं कि हमारा मणिपुर जल रहा था, पत्रकारिता कहाँ गई थी? और इजराइल में जब बमबारी हो रही थी वहाँ पत्रकारिता करने चले गए। तो ये गोदी मीडिया है और इस मीडिया की ही वजह है जो आज सरकार के जितनी भी नाकामियां हैं इनको छुपाया जा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है, तो सरकार की नाकामियां कौन दिखाएगा? देखिए ये बिक गए मीडिया वाले सरकार की उपलब्धि गिनाते हैं, अच्छी बात है उपलब्धि गिनाइए, जो नाकामी है उसे भी तो गिनाना चाहिए। नाकामी भी तो गिनवाते हैं। कह तो रहे हैं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए क्या किया मोदी जी ने? राशन दे दिया 80 करोड़ लोगों को। क्या सिर्फ राशन ही समस्या का समाधान है? अच्छे हॉस्पिटल देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा रोजगार देना चाहिए। महंगाई के क्षेत्र में भाजपा पूरी तरीके से फेल हुई है। आज महंगाई दर देखिए,
क्राइम के मामले में कितनी एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे क्राइम में है। क्राइम हो रहे हैं एक दिन में प्रतिदिन 153 दिहाड़ी मजदूर और किसान डेली आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 153 लोग डेली आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। तो ये सरकार की नाकामी है जो बेरोजगारी की बिना पर, महंगाई की बिना पर लोग परेशान हैं। जो परेशान हो गए, कर्ज में धंसे हुए, तो वो मजबूरन आत्महत्या कर। मजबूरन का देश में हर घर मोदी हो रहा है, हर जगह मोदी मोदी चल रहा है। सर मैं तो चाहता हूँ हर घर में मोदी होना चाहिए, बातों में नहीं रियल में होना चाहिए। हर घर में जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दे दिया जाए, वो हर मोदी करेगा, घर घर मोदी करेगा। जिस घर में नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, उन घरों में रोजगार मुहैया कराया जाए। जिन घरों में जो स्कीमें हैं उनका पूरे तरीके से जो उन पर स्कीमें उनके पास पहुंचे, तब हर घर मोदी होगा। देखिए सर, बातों से काम नहीं चलेगा, जुमलों से काम नहीं चलेगा। ये किसी भी वादे को जब पूरा नहीं कर पाते तो इनके आला कमान के नेता कह देते हैं कि वो जुमला था। टाइम तो दीजिए, करेंगे वो, और दीजिए जो 24 में जितवाइए उनको, करेंगे वो। सर देखिए 14 में जितवाया, 19 में जितवाया, 10 सालों में कुछ नहीं करा पाए, तो अब 24 जीत कर क्या करेंगे। आधे से ज़्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं, आधे से ज़्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, हर चीज़ में इनके पास बहुमत है। एक बात बताइए, जितने बिल ये पास करते हैं, कोई ऐसा बिल होता है जिसका सड़क से संसद तक विरोध ना हो। तो देखिए सिर्फ ही सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते लोग शिक्षित हों। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। देखिए नेशनल मंडेला जी ने कहा है कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा वो देश महान बनेगा, और जहां धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाएगा तो वहां विकास नहीं होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी आएगी, परेशानी आएगी, और वहां पर अराजकता फैलेगी। कह तो रहे, कल ही 2 दिन पहले कंगना रनावत ने कहा है कि 2014 से पहले इस देश सबसे करप्ट देश था। ये भारत सबसे करप्ट देश था, 2014 के बाद सही हो गया है। देखिए कुछ लोगों की नज़र में तो कंगना रनावत बहुत बड़ी देशभक्त है, लेकिन मेरी नज़र में वो देशभक्त नहीं है। वो एक महिला है, एक लड़की है, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उनके बयान है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि आज़ादी 2014 के बाद आज़ादी आई है, 1947 में हमें भीख मिली थी। तो देखिए ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। सही तो कह रहे हैं, कह तो रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को गड्ढे में डाला है, मोदी जी निकाल रहे हैं, विश्व में डंका बज रहा है। सर 2014 से पहले हंगर इंडेक्स में हमारा 55वां नंबर था। फिर 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, और 18 घंटे काम करने के बाद भी आज हमारा नंबर 111वें में आ गया हंगर इंडेक्स में। जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था, आज वो 1,55,000 करोड़ का हो गया। तो सर ये पैसा गया कहाँ? आखिर भुखमरी इतनी बड़ी कैसे? जो 2014 में 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आते थे, आज 80 करोड़ हो गए। तो सर इसका क्या रीजन है? कोई बताएगा? देश में कर्जा तो देश की उन्नति के लिए लिया जा रहा है ना, देश की उन्नति के लिए। क्या बोल रहे हैं आप? इधर आइए, बोलिए। सिर्फ मैं, पहली बात मेरी बात सुन लीजिए अच्छी तरीके से। मैं कृष्णकांत मिश्रा, जिला प्रयागराज से हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि योगी सरकार में जो कुछ भी कार्यकाल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। पूरी जनता खुश है। आज क्या कार्यकाल हो रहा है? क्या जैसे कि अगर आप लोग पूछेंगे कि क्या कार्यकाल हो रहा है, तो योगी सरकार में हर सुविधा हर जनता के अंदर में उपस्थित हुई है। कौन सी सुविधा? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी सुविधा? हम आपको हर सुविधा बताते हैं महाराज। देखिए, जिस गरीब के लिए घर नहीं था उसको कॉलोनी मिला, जिसके पास लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं थी उसको लेटरिन बाथरूम मिला, और जिसको मतलब रोड चलने के लिए जगह नहीं थी, आज वहाँ पे आरसीसी की रोड है, और आरसीसी की रोड के बीच में एक हैंड लाइन का पंप गया है, ठीक है, जिसमें हर घर के लिए वहाँ खोला गया है पंप, जिससे पानी हर घर पहुँच। रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए नवेदा में इसी नवेदा में साहब आज इनको रोड मिल गया। ये पहले पत्ते पे चलते थे, कांटे पे चलते थे, कांटे पे चलते थे, ये पहले कांटे पे चलते थे। आज ये कपड़े पहन रखे, पहले गणकुल्ले घूमते थे, नंगे घूमते थे।
पहले ये भूखे मरते थे, आज इनका पेट भरा हुआ है। समझ रहे हो? ये जो कह रहे हैं योगी जी जब से आए हैं, जब से देश बहुत सही हो गया है, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद, भाई साहब देश बिल्कुल गिरफ्त में चला गया है। समझे? रोजगार खत्म, ठीक है, रोजगार खत्म, ठीक है, लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए, नौकरी कहीं है नहीं, 10,000 रुपए में नौकरी मिल रही है, वो भी हर कंपनी में हाहाकार मचा हुआ है। एक अगर फ्रेशर की जॉब निकलती है कि एक फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। अब एक बात ये बताओ, फ्रेशर तो फ्रेशर ही होता है ना, है? तो अब उस फ्रेशर 10 बंदे में से किसको लेगा? एक ही को तो लेगा, 10 को तो ले नहीं लेगा। फिर भी 9 बेरोजगार हो गए। और ये जो कह रहे योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। अब एक बात ये बताओ, जिसके पास 6 बीघा खेत है, ठीक है, 6 बीघा जिसके पास खेत है, अगर 10 सांड घुस गए कुछ ना कुछ बच जाएगा। लेकिन जिसके पास 1 बीघा खेत है, उसका अगर 10 सांड घुस गए तो क्या बचेगा? घंटा। क्या जवाब देंगे? क्या बताइए, क्या जवाब दोगे? क्या बचेगा? मैं योगी सरकार की तरफ से इतना कह रहा हूँ, या आपकी रोजगार पे बोलिए, बोला रोजगार पे। रोजगार पे मेरे भैया मैं रोजगार आपकी पे बात बोलिए। पे इतना बोल रहा हूँ, सुनिए, बोलिए, बताइए। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हम भी खेतीदारी हैं, प्रयागराज से हम भी हैं, जिला प्रयागराज से। हमने तार बंधवाया है, हाँ? पूरा अपने खेती में तार बंधवाया है। तार कितने का खरीद के लेके आए? पहले मेरी बात पहले सुन मुझे लें। ये देखो, आपने ये कहा कि जो हमने बात तार, बोला, सर इन्होंने ये कहा कि मैंने तार बंधवाया है, तो मैंने ये बोला ना कि तार जो खरीद के लेके आए वो कितने का खरीद के लेके आए जो बंधवाए हो? तुम बात कर लो अच्छी तरीके से। देख लो।